जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। फ्रेंच नेवी ने एक्सपोज किया पाकिस्तानी मीडिया का ऑपरेशन सिंदूर वाला प्रोपेगेंडा। इसरो के रॉकेट से लॉन्च होगी यूएस की सैटेलाइट। रशिया और अमेरिका के पायलट्स ने दिया भारत के तेजस पायलट को अपना अंतिम सम्मान। और डीआरडीओ ने टेस्ट किया 1000 किलोग्राम का बॉम्ब। पाकिस्तानी मीडिया जियो टीवी की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें उन्होंने एक फ्रेंच नेवी कमांडर का नाम लेकर यह क्लेम किया था कि फ्रेंच नेवी के ऑफिशियली स्वीकार कर रहे हैं कि मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करी थी और भारत के जेट्स को शॉट डाउन किया था। और पाकिस्तानी मीडिया में जिन फ्रेंच नेवी ऑफिशियल का नाम दिया गया था वो थे कैप्टन लॉनी। लेकिन अब हुआ यह कि फ्रेंच नेवी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो आर्टिकल पब्लिश किया है ये एक तरह की फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है और डिस इन्फॉर्मेशन है। और पाकिस्तानी मीडिया में फ्रेंच नेवी के जिन ऑफिशियल का नाम दिया जा रहा है तो फ्रेंच नेवी के मुताबिक उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट के किसी भी तरह के पब्लिकेशन के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। और फ्रेंच नेवी का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस आर्टिकल में व्यापक रूप से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन शामिल है। और पाकिस्तानी मीडिया में कैप्टन लॉनी को एक सीनियर ऑपरेशनल अथॉरिटी के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। और जबकि फ्रेंच नेवी का स्पष्ट रूप से कहना है कि कैप्टन लॉनी की जो भूमिका है तो वो लैंडीवेजो में स्थित नेवल एयर स्टेशन को कमांड करने तक ही लिमिटेड है, जहाँ पे फ्रांस के रफाल एम फाइटर्स स्टेशन है। और फ्रेंच नेवी ने यह भी कंफर्म किया है कि जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने भारत के एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन होने वाली बात को ना तो कंफर्म किया है ना ही डिनाई किया है। और चाइनीज सिस्टम्स द्वारा भारत के रफाल को जैम करने वाली संभावना को लेकर भी उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया है। और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में चाइना के J-10 का रेफरेंस दिया गया है तो फ्रेंच नेवी ने स्पष्ट किया है कि फ्रेंच नेवी के ऑफिशियल ने इस तरह का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया था। और इसलिए स्पष्ट है कि पाकिस्तानी मीडिया में पब्लिश किया गया आर्टिकल केवल मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है जिसे फ्रेंच नेवी की ऑफिशियल ने ही बस्ट कर दिया है। यूएस लाइसेंस्ड ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट जो कि दुनिया की सबसे हैवीएस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में से एक है और जिसे लो अर्थ ऑर्बिट के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये सैटेलाइट भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के LVM-3 रॉकेट से 15 दिसंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की जाएगी। इसे AST स्पेस मोबाइल ने मैन्युफैक्चर किया है जो कि 6500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट है और ये इस कंपनी की इस तरह की नेक्स्ट जनरेशन की पहली सैटेलाइट है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी है जिसमें तीनों देश मिलकर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में अपने बीच के कोलैबोरेशन को और डीप करेंगे। बाकी एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की INS शाहिदरी ने नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ ऑसइंडेक्स 2025 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और इस दौरान दोनों देशों की नेवीज की वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट ने इंटेंसिव जॉइंट नेवल ड्रिल्स और ऑपरेशंस कंडक्ट किए। और इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य था दोनों देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देना और दोनों मैरीटाइम नेशंस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करना। आज जहां एक तरफ भारत में हमारे एयर वॉरियर विंग कमांडर नमांस सियाल को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और रशिया के एरोबैटिक टीम ने भी हमारे इस एयर वॉरियर को अपना पूरा सम्मान दिया है। इसमें यूएस के एरोबैटिक पायलट टेलर फीमा हिस्टर और उनके F-16 वाइपर डेमो टीम ने दुबई एयर शो की फाइनल परफॉर्मेंस को हमारे इस एयर वॉरियर के सम्मान में कैंसिल कर दिया था और उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक इमोशनल स्टेटमेंट भी जारी करी। और वहीं दूसरी तरफ रशिया की जो एरोबैटिक टीम है रशियन नाइट्स, तो उन्होंने तो तेजस के क्रैश के बाद की घटना को डिस्क्राइब करना लगभग इम्पॉसिबल बताया और ये कहा कि डिस्प्ले को कंटिन्यू करने का उनको जो निर्णय था तो वो हमारे उन भाइयों की याद में था जो पिछली उड़ान से वापस नहीं लौटे। और ये रशियन एरोबैटिक टीम रशियन नाइट्स का विंग कमांडर नमांस सियाल को एक फाइनल डे ट्रिब्यूट था। बाकी एक तरफ जहां अमेरिका और रशिया के प्रोफेशनल पायलट्स हैं जिन्होंने भारत के एयर वॉरियर को अपना पूरा सम्मान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जहां कुछ लोग इस क्रैश में भारत के पायलट की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहीं कई सारे अकाउंट्स ऐसे हैं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे हैं। और हमें शायद आपको अलग से बताने की जरूरत तो है नहीं कि वो देश कौन सा है, कोई और नहीं, हमारा ही निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान। तो तेजस क्रैश को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के माध्यम से एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। जैसे कि एक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि इस लेटर को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने साइन किया है। और इस लेटर में क्लेम किया गया है कि इस तेजस क्रैश के बाद से भारतीय वायुसेना अब तेजस को त्यागने की योजना बना रही है। तो अगर हमारे निकम्मे पड़ोसी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें हम याद दिलाना चाहेंगे कि इस क्रैश के बावजूद तेजस अभी भी दुनिया का सबसे सेफेस्ट फाइटर जेट है। और अभी जो क्रैश हुआ था ये 24 साल में इस एयरक्राफ्ट का दूसरा क्रैश था।
ये जंग फाइटर 17 की तरह नहीं है जो कि हर साल दर्जन के तादाद में क्रैश होते हैं। बस फ़र्क यह है कि उस इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं आने दिया जाता है। इसी तरह से एक फर्जी प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि तेजस क्रैश के बाद से भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक स्टेटमेंट दी है कि हाल ही के समय में हमने कई सारे जेट्स खोए हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स हमसे आगे है। अगर भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो हम ट्रेनिंग के लिए अपने पायलट्स पाकिस्तान भेजेंगे। तो इस तरह का क्लेम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह का क्लेम है इसको देखकर तो जो भारतीय हैं वो तो समझ जाएंगे कि पूरी तरह से फर्जी है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पड़ोस की जाहिल जनता है वो इसको सच्ची मानकर बैठ जाएगी। इसी तरह से भारतीय वायुसेना प्रमुख की एक और AI एडिट वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें भारतीय वायुसेना प्रमुख को तेजस फाइटर को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाया गया है। तो स्पष्ट कर दे कि ये भी फर्जी वीडियो है और इस तरह के प्रोपेगेंडा पर विश्वास ना करें और इन सभी प्रोपेगेंडा से बचने के लिए PIB फैक्ट चेक जैसे ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में DRDO ने भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से अपने एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस ग्लाइड बॉम्ब का नाम है गौरव और इस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के 2 खास वेरिएंट्स बनाए गए हैं। ये 1000 किलोग्राम तक की कैटेगरी वाला ग्लाइड बॉम्ब है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने राम प्रहार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी और इस एक्सरसाइज के दौरान वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MK कटियार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर दुश्मन किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करने का प्रयास करेगा तो उन्हें इस बार जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज़्यादा भयानक होगा। और जो राम प्रहार एक्सरसाइज है लगभग महीने भर लंबी चली थी और ये पहली बार जब इस तरह की इंटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज हरिद्वार में कंडक्ट की गई है। और ऑफिशियल का स्पष्ट रूप से कहना है कि इंडियन आर्मी को सुपर मॉडर्न बनाना हमारी प्राथमिकता है। हमारे दुश्मन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए हमें टेक्नोलॉजी, फायर पावर, फील्ड कैपेबिलिटी इन सभी में महारत हासिल करनी है और इसी पर्पस के साथ ये राम प्रहार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत की इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP 10 ऑल विमेन बॉर्डर पोस्ट को स्थापित कर रही है जो कि फोर्स के एम्बिशियस फॉरवर्डाइजेशन प्लान के हिस्से के तौर पर है, जिसे 2020 में पूर्व लद्दाख वाले क्लैश के बाद इनिशिएट किया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड बॉर्डर आउटपोस्ट हैं तो उनकी संख्या भी अब 180 से 215 हो चुकी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल B अवस्थी और उनके 125 वीरों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1962 का जो भारत चाइना वॉर था तो इसकी शुरुआत किस सेक्टर से हुई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।